नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन में हम लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। तो ये चौथा पार्ट है, और चौथा पार्ट में हम लोग जानने वाले हैं स्क्वायर के बारे में, यानी वर्ग के बारे में हम लोग पूरा विधिवत कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि लास्ट में आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सभी अगर जिनको आते हैं और उनको लग रहा है कि आंसर हम बताएंगे और हमको ये सारे आते हैं, तो उनको भी ज़रूरी है कि वो भी बताएं। ठीक है, क्योंकि उनका रिवीजन होगा। देखिए, और मैं यकीन आपको दिलाना चाहता हूं, अगर आपने स्क्वायर कहीं पढ़ा हुआ है, कभी पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नई चीज़ें मिलने वाली हैं। ये बिल्कुल, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नई चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, अगर आपने कई बार पढ़ा है तब भी आपको नई चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो पेन और कॉपी लेकर के आ जाइए। ठीक है, और पेन और कॉपी लेकर के आते हैं, अगर कोई चीज़ आपको आ रही है तो आपका रिवीजन ही होगा। ठीक है, तो रिवीजन होता चला जाएगा आपका। ठीक है, और जो चीज़ें नहीं आती हैं वो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब सबसे मेन चीज़ है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा, कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाएगा तो। ठीक है, तो अब चलते हैं। जैसा कि हमने बताया है, हमको सीखना है वर्ग। क्या सीखना है? वर्ग। तो हेडिंग लगा लेते हैं स्क्वायर। हाँ, तो सबसे पहले जानेंगे कि वर्ग होता क्या है। वर्ग क्या होता है, तो वर्ग की परिभाषा क्या है, तो ये हमें समझना है। चार समान सीधी लाइनों से घिरी हुई रेखा जो कि आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वर्ग। देखिए, समान रेखा है तो ये सारी भुजाएं क्या हैं? आपस में समान है। ये सारी भुजाएं क्या हैं? आपस में समान है। हमने लंबाई भी इसे दे दी, ये ए लंबाई की सारी भुजाएं हैं। किस लंबाई की हैं? तो ए लंबाई की हैं। बहुत ध्यान से आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंडीशन हम सारी समझते हैं। सारे कोण जो होते हैं वर्ग के, किसी भी वर्ग के सारे कोण क्या होते हैं? अभी बताया हमने, सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। सारे कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब तीसरा क्या है? तीसरा जो है वर्ग का विकर्ण। पहले समझते हैं कि विकर्ण क्या होता है। तो मैं बता दूं, किसी भी बहुभुज में 2 अक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। 2 अक्रमागत शीर्ष, यानी एक ये शीर्ष है, इसका क्रमागत शीर्ष ये होगा, तो इसको हम नहीं छुएंगे। 2 अक्रमागत लेना, इसको छोड़ के हम ये वाला से इस दोनों रेखाओं को क्या कर देंगे? मिला देंगे। ये इसका नाम क्या है? तो इस रेखा को हम कहते हैं विकर्ण। पहले तो हम थोड़ा सा नामों के बारे में बता दें कि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है विकर्ण क्या होता है। विकर्ण यानी इसको कहते हैं डायगोनल। ठीक है, तो अब ये जो क्या है, ये ए लंबाई की क्या है? साइडें हैं, तो ये साइडें हैं। अब पैरीमीटर समझते हैं, यहीं पर आएगा पैरीमीटर। तो पैरीमीटर क्या होता है? तो बेटा, पैरीमीटर जो होता है वो सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं जो लाइनें हैं, ये ए लंबाई की लाइन, ये ए लंबाई की लाइन, ये ए लंबाई की लाइन, ये सारी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? मतलब जितनी भी जो बाउंड्री लाइन बन रही है उनका सम। ठीक है, सम ऑफ बाउंड्री लाइन। तो हम यही लिख लेंगे कि सम ऑफ बाउंड्री लाइन यानी बाहरी भुजाओं का योगफल। ठीक है, भुजाओं का योगफल। क्या कहलाता है? पैरीमीटर कहलाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनमें और सी कौन सी कंडीशन लगती हैं। पहले 90 डिग्री का कोण होता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। जो विकर्ण होते हैं, अभी मैंने बता दिया विकर्ण क्या होता है। 2 अक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। तो जो 2 विकर्ण, इसमें विकर्ण कितने बनेंगे? तो विकर्ण बनेंगे 2। ठीक है, जो विकर्ण होते हैं आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, जैसे ये विकर्ण है डी और ये भी है, इसको हमने D1 मान लिया, इसको हमने D2 मान लिया। तो सबसे पहले D1 बराबर D2। D1 बराबर क्या होता है? D2। पहला पॉइंट ये भी लिख लो, D1 बराबर D2। दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और क्या करते हैं? 90 डिग्री पर काटते हैं। क्या करते हैं? 90 डिग्री पर काटते हैं। जो D1 है
वो क्या करता है 90 डिग्री पर काटता है D2 को। ठीक है, अब सबसे पहले देखना है ये एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। जो विकर्ण होता है डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि ये 45 डिग्री पर क्या करते हैं, 45 डिग्री ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं। इस वाले कोण को समद्विभाजित करते हैं। कोई भी विकर्ण है तो क्या करते हैं, ये विकर्ण कोण को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो 45 डिग्री, तो ये भी अगर ये वाला विकर्ण है तो 90 को बाइसेक्ट कर देगा, तो ये 45 बचेगा और ये भी 45 हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन लगेगी, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो इतनी भी बात पता चल गई। तो हम ये जान गए कि जो विकर्ण होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं और विकर्ण जो है आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, ये आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये जो बाइसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तो बराबर बराबर भुजाएं बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं अपनी रेखा को। ठीक है, तो मतलब ये जितनी लंबी होगी उतनी ही ये भी लंबी होगी। और विकर्ण अगर आपस में बराबर हैं तो सारे यहाँ पे जो बाइसेक्टर हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इतनी भी आपको बात पता चल गई। तो यहाँ पे ये लिख लेंगे, जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं और आपस में भी बाइसेक्ट करते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन यहीं पे एक और देख लेते हैं। जो विकर्ण होता है, यहीं पे समझेंगे, जो विकर्ण होता है वो वर्ग को दो बराबर भागों में बांट देता है। दो बराबर भागों में मतलब दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में। यानी कि अगर इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल x है तो ये x/2 और ये भी x/2 हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, यहीं पर अगर दो विकर्ण हैं, दो विकर्ण आ गए तो ये 4 भागों में बांटते हैं वर्ग को 4 भागों में बांटते हैं और बाई 4 करके बांटते हैं। यानी जो 4 भाग होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो x/4 ये भी हो जाएगा, x/4 ये भी हो जाएगा, x/4 ये भी हो जाएगा और x/4 ये भी हो जाएगा अगर पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, x है। क्षेत्रफल कितना है, x है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहां पे देखते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखो यहां पर हमने ये भी बताया है वर्ग क्या होता है, तो बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझेंगे। वर्ग एक समतल आकृति होती है। ठीक है, वर्ग एक समतल आकृति होती है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, वर्ग कहलाता है। इसके विकर्ण क्या करते हैं, विकर्ण भी 90 डिग्री पर काटते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, इसके विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब दूसरी बात क्या है, यहीं पर हम सीखेंगे क्षेत्रफल निकालना है। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले एक चीज समझेंगे, ये जो आकृति है इसमें सारी भुजाएं बराबर हैं। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं समबाहुभुज। क्या कहते हैं, समबाहुभुज। और समबाहुभुज यानी कि रेगुलर हेक्सागन। सॉरी, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन का हम क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला आपको बताए हुए थे। वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला था n/4 a² इंटू कॉट 180 डिग्री बाई n, ये फार्मूला था। तो यहां पर दोस्तों n क्या है, तो n है यहां पर नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स है, n है नंबर ऑफ साइड्स। अब नंबर ऑफ साइड्स देख रहे हैं यहां पर है कि कितनी है, तो यहां एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड। नंबर ऑफ साइड कितनी है, तो 4 साइड है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4/4 a² इंटू कॉट 180/4 और इससे इसको काटा तो ये आ गया 45 डिग्री। और कॉट 45 की वैल्यू आपको पता है, कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ गया a²। देखिए ये एक समषटभुज था, तो समषटभुज का एक क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हमने सिखाया था पॉलीगन में, वो आप सीखेंगे जाके। क्या था, n/4 a² कॉट 180/n। यहां से हमने a² निकाल लिया। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है। हम दूसरी तरीके से भी निकाल सकते थे, अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है। जैसे यहां पर मैं इसको निकाल रहा हूं, चलो पूरा ही, चलिए समझते हैं।
ये विकर्ण। अब आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये विकर्ण है। और अभी मैंने बताया है कि जो विकर्ण होता है वर्ग को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। अगर हम इतने का क्षेत्रफल पता कर लें, अगर हम इतने का क्षेत्रफल पता करें, जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही इसका क्षेत्रफल है, तो हम इसका क्षेत्रफल पता कर लें तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा, क्योंकि समान क्षेत्रफल है दोनों के। इंटू 2 कर देंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इंटू 2 कर देंगे, पता चल जाएगा पूरे का। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये तो एक आकृति बन रही है, और ये आकृति हम देख रहे हैं, ये आकृति कौन सी बन रही है, तो आप कहेंगे त्रिभुज बन रही है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता है कैसे निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लो, जिसको नहीं पता है। ये सारी चीजें आगे आती रहेंगी, आपको बताते हुए चल रहा हूं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। यानी कि ऊंचाई इंटू आधार। तो ऊंचाई क्या है, तो भाई इस त्रिभुज की ऊंचाई तो ये है, इस वाले पूरे त्रिभुज में ऊंचाई कितनी है, ए है, और आधार कितना है, ए है। तो यहां से हमको क्षेत्रफल पता चल गया कितना है, 1/2 ए स्क्वायर। इतना आ गया 1/2 ए स्क्वायर, इसका 1/2 ए स्क्वायर आ गया, इतना भी ये भी है ए स्क्वायर बाई 2, 1/2 ए स्क्वायर ये भी है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। नहीं तो गुणा भी कर सकते हैं, इंटू 2, जहां 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, तो आप कहोगे 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहां पर आ गया ए स्क्वायर, जो कि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है। इसलिए हम कह देते हैं क्षेत्रफल बराबर कितना है, ए स्क्वायर है। यहीं पर पेरीमीटर समझते हैं, पेरीमीटर यानी परिमाप। परिमाप कितना होता है वर्ग का, तो परिमाप अभी मैंने बताया है चारों भुजाओं का योग, ठीक है, बाउंड्री लाइन का सम। तो बाउंड्री लाइन का सम कैसे, 1 2 3 4, 4 बाउंड्री लाइन है। तो ए लंबाई की है, ये भी ए लंबाई की, ये भी ए, ये भी ए, तो कितनी होगी, जोड़ दो 4a। तो पेरीमीटर कितना हो गया, 4a हो गया। अब बात कर लेते हैं विकर्ण की, जिसे हम डायगोनल कहते हैं। तो विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे पता कर लेंगे, विकर्ण की लंबाई कैसे पता करेंगे, तो ये देखो, अब हमको इसकी लंबाई पता करनी है, इस वाली, यही तो विकर्ण है, ये विकर्ण है। अभी मैंने बताया डायगोनल क्या होता है, विकर्ण है ये, ठीक है। तो आप देखो ये 90 डिग्री का है, और किसी भी त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, अगर ये त्रिभुज की ही केवल मैं बात करूं तो ये अभी क्या है, ये रेखा है कर्ण, ये रेखा क्या है, कर्ण, यानी हाइपोटेनस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, यहां पर हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो है पाइथागोरस प्रमेय। अब बताओ कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है, कर्ण हमको नहीं पता है, कर्ण ही निकालना है। तो कर्ण बराबर, ये स्क्वायर इधर चला गया तो अंडर रूट के अंदर आ गया, लंब स्क्वायर, लंब कितना है, ये है लंब, तो ए है तो ए स्क्वायर, आधार ये है तो ए स्क्वायर, ये भी हो गया। तो आप बताओ ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर। लेकिन रूट से बाहर a निकल आएगा, √2 नहीं निकलेगा, ठीक है, 2 नहीं निकल पाएगा। तो यहां पर विकर्ण की वैल्यू क्या आ गई, a√2। आप ये समझ रहे हो कि अभी ये कर्ण था, ये विकर्ण। देखो किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी रेखा को हम विकर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर भी कर्ण थी, त्रिभुज की जब बात हो रही थी तो कर्ण थी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की, वर्ग की, तो वर्ग में यही रेखा क्या हो गई, विकर्ण हो गई। तो हम कर्ण को ही हम क्या कहते हैं, विकर्ण। चतुर्भुज में ये हो क्या हो गया, विकर्ण। विकर्ण कितना है, a√2, हमने यहां से निकाल लिया, विकर्ण कितना है, a√2 है। चलिए 3 चीजें हमको पता चल गई हैं। अब देखो एक चीज और बहुत ध्यान से समझना है, यहां पर आपको ये सारे फार्मूले भी नहीं याद करने हैं, थोड़ा सा मैं एक रेशियो बताना चाहता हूं, रेशियो पे ध्यान देंगे आप। क्या करेंगे, एक रेशियो में बना रहा हूं, रेशियो में फिर से बना दूं एक बार, फिर उसके बाद एक चीज और समझाऊंगा। रेशियो भी सीख लेते हैं हम लोग, है ना। रेशियो बनाने के लिए सबसे पहले हम लिख रहे हैं साइड यानी भुजा, आपको भुजा पता होनी चाहिए, अनुपात विकर्ण, अनुपात परिमाप, अनुपात क्षेत्रफल। इसका रेशियो में बनाना है। अगर रेशियो आप बना लेते हैं तो बहुत आसानी से सब सारी चीजें होंगी। देखना भी, भुजा कितनी है, तो भुजा है यहाँ पर 1, हमने भुजा मान ली कितनी है 1। तो विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण भाई 1 स्क्वायर बस √2 बचेगा, ठीक है। विकर्ण कितना हो जाएगा, √2। परिमाप कितना हो जाएगा, तो परिमाप आप कहोगे 4 हो जाएगा। क्षेत्रफल कहोगे 1 स्क्वायर हो जाएगा। आपको बस ये याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है बस
1/2/4/1/1², ठीक है, इतना याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे आएंगे, क्वेश्चन पहले एक दो बता दें ये रेशियो का काम कैसे होता है, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे आपसे बोला गया क्वेश्चन समझ लेते हैं, कितनी आसानी से होंगे क्वेश्चन, बस इतना आपको याद रखना है, एक रेशियो याद करना है। याद करिए 1/2/4/1², 1/2/4/1², बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो परिमाप बताया गया, जैसे कह दिया किसी वर्ग का परिमाप 40 है, यानी किसी वर्ग का पेरीमीटर कितना है, 40 है। तो आपसे पूछा गया क्षेत्रफल बताओ भाई, क्षेत्रफल कितना आएगा उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा अगर पेरीमीटर 40 है। तो हमारा पेरीमीटर कितना है, तो आप कहोगे हमारा पेरीमीटर 4 है, ठीक है। अगर 4 बराबर 40 के है तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 10 के हो जाएगा। और अगर 1 बराबर 10 के है, 1 बराबर 10 के आ गया, समझना, फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पर पेरीमीटर, यहां क्वेश्चन में पेरीमीटर 40 है, आपको पेरीमीटर, हमारा पेरीमीटर कितना है, ये सारी चीजें हम कहेंगे हमारी है, ठीक है। हमारी भुजा 1, हमारा विकर्ण √2, हमारा परिमाप 4, हमारा क्षेत्रफल 1²। इतना बात क्लियर हुई। अब देखो हम क्या कहेंगे, यहां क्वेश्चन में पूछा गया पेरीमीटर 40 है तो क्षेत्रफल बताओ, किसी वर्ग का पेरीमीटर 40 है तो क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। तो आपको क्या करना है, हमारा पेरीमीटर कितना है, तो 4 है, 4 बराबर किसके, 40 के। और ये सारी चीजें आप मन में कर सकते हो। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। लेकिन क्षेत्रफल पूछा है भाई, क्षेत्रफल पूछा है, और क्षेत्रफल 1 नहीं होता है, क्षेत्रफल 1² होता है। तो दोनों तरफ भाई 1² लगा दो, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 10⁻100। कितना आ जाएगा, 10⁻100। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझते हैं। आपसे दे दिया गया, जैसे आपको दे देंगे कि किसी भी वर्ग का एरिया कितना है, क्षेत्रफल 400 है, तो पेरीमीटर बताओ भाई, क्या बताओ, पेरीमीटर बताओ, परिमाप बताओ, परिमाप कितना होगा। तो आप बहुत ही आसानी से करोगे, कैसे कि यहां पर 400 है, हमारा क्षेत्रफल कितना होता है, तो 1² होता है। 1² की वैल्यू कितनी है, 400 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हम 400। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 4 की बतानी है, तो 4 दूना 8, 80। कितना आ जाएगा, 80। अब देखते ही आंसर बता दोगे, क्यों, क्योंकि हमने यहां पर रेशियो बनाया है, कहीं पर हमने ये नहीं बताया कि a है √2a है, याद नहीं करना, बस एक रेशियो आप याद कर लीजिए, 1/2/4/1², बस इतना ही। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां पर, जैसे आपसे कह दिया जाए किसी वर्ग का विकर्ण डायगोनल कितना है, 4√2 है, 4√2 है, तो उसका क्षेत्रफल पूछा गया। क्या पूछा गया, उसका क्षेत्रफल पूछा गया कि क्षेत्रफल कितना है, इतना क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब क्या करोगे, तो देखो 4√2 है, हमारा कितना है डायगोनल, हमारा √2 है। √2 बराबर 4√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। मुंह जवानी करना है, 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल, 1 की वैल्यू 4 है, तो 1² की वैल्यू 4² हो जाएगी, 4 चौक 16। कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। इतनी आसानी से आप कर सकते हो, यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा मजा आएगी अगर ऐसे आप करेंगे। चलिए एक चीज तो है हमने बता दी कि आप रेशियो बना के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या देखना है, अब इसके बाद एक मैं फिर से फिगर बना रहा हूं, इसमें फिर से हम थोड़ी सी चीजें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं वर्ग बना रहा हूं, वर्ग, देखो बहुत सी चीजें हमको समझनी है, बार बार मैं वर्ग बनाऊंगा। हमने अभी बताया है वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अब वर्ग तो है लेकिन ये 90 डिग्री का है, हमने कहा यहां पर घिरनी लगी हो, अगर घिरनी लगा दो यहां पर और थोड़ा सा इसको क्या कर दो, टेम्पर कर दो, तो भुजाएं तो छोटी होंगी नहीं, भुजाएं तो जितनी है, साइड जितनी होगी उतनी ही साइड रहेगी। लेकिन क्या हो जाएगा, अगर इसको हमने थोड़ा सा झुका दिया ऐसे करके इसको, ये जो आकृति थी इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा ऐसे करके झुका दिया, ठीक है। जब झुका दिया तो भाई जो 90 डिग्री के कोण थे, अब तो 90 डिग्री के बचे नहीं है, देखो अब ये जो पहले जो 90 डिग्री के कोण थे तब तक ये वर्ग कहला रहा था,
क्योंकि साइडें आपकी क्या थी, बराबर थी, तब तक तो ये आकृति वर्ग कहला रही थी। लेकिन जहां से हमने इसको टेम्पर किया तो अब ये जो आकृति बनी है इसको हम कहेंगे समचतुर्भुज। क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। अब कंडीशन इनमें कंडीशन क्या क्या सेम है, तो भाई इनमें कंडीशन जो सेम है वो आपकी साइडें सेम है, साइडें सेम है इनमें, ठीक है। इनके विकर्ण साइडों की वजह से ही ऐसा होता है, साइडों की वजह से ही ऐसा होता है कि इनकी साइडें सेम है। इस वजह से जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं। क्या करते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। तो यहां पे भी तो साइडें सेम है, यहां पर भी साइडें सेम है। अब देखो ये समचतुर्भुज है, इसको हम क्या बुलाते हैं, इसको हम क्या बुलाते हैं भाई, इसको हम बुलाते हैं रोम्बस, समचतुर्भुज, ठीक है। तो समचतुर्भुज, देखो भुजाएं बराबर थी, इसलिए जो विकर्ण थे आपस में क्या कर रहे थे, बहुत ध्यान से समझो, विकर्ण थे जो आपस में क्या कर रहे थे, 90 डिग्री पर काट रहे थे। लेकिन यहां पर भी तो भुजाएं बराबर हैं, यहां पर भी जो कोण होंगे वो 90 डिग्री पर ही काटेंगे। क्या करेंगे, 90 डिग्री पर ही काटेंगे। दोनों चीजें भी हम समझ रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं कि थोड़ा सा हमें पता चले कि जो समचतुर्भुज है और जो वर्ग है उसमें रिलेशन क्या बैठता है, कैसे किस तरीके से कौन कौन सी चीजें समान है, इस वजह से बता रहे हैं, क्योंकि कभी वर्ग और समचतुर्भुज में तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये सारी चीजें पता करनी है हमको। अब देखो इसमें ए बी सी और डी। अब एक चीज बताओ, यहां पर 90 डिग्री था, यहां पर 90 डिग्री नहीं है, इस वजह से क्या हुआ, इनके तो विकर्ण क्या थे, इनके विकर्ण बराबर थे, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण बराबर था। लेकिन यहां पर क्या होगा, विकर्ण बराबर नहीं है, D1 ये है तो ये क्या हो गया, ये D2 हो गया। ये वाला विकर्ण D1 है तो ये वाला D2 है, विकर्ण क्या है, बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि यहां पर जो एंगल था 90 था, यहां पर एंगल 90 नहीं थे, इसलिए विकर्ण क्या हो गए, आपस में बराबर नहीं बचे, ठीक है। साइड बराबर है तो विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर काटेंगे, लेकिन साइड बराबर तो है, लेकिन अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो आप जो साइडें हैं 90 डिग्री पर नहीं काट रही हैं, जो साइडें यहां पर 90 डिग्री के कोण बन रहे थे, यहां 90 डिग्री के नहीं बन रहे, इस वजह से विकर्ण क्या है, आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब इसमें बताओ, यहां पे हम जानते हैं एक चीज, थोड़ा ध्यान से आपको समझना है, समचतुर्भुज की कंडीशन में बता रहा हूं, समांतर चतुर्भुज की 2 मिनट के लिए समझेंगे। पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, अभी आपको थोड़ा बहुत सी चीजें स्पष्ट होंगी। समांतर चतुर्भुज की मैं बात कर रहा हूं, इसमें ये समझेंगे कि इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कहते हैं इसकी हाइट पता होनी चाहिए और क्या पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए, ठीक है। हाइट इंटू बेस ही क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है, हाइट इंटू बेस। हाइट इंटू बेस अगर क्षेत्रफल हो जाता है तो क्षेत्रफल भाई इसका हम रोम्बस का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाइट इंटू बेस, इसमें भी लग जाएगा, हाइट इंटू बेस, ठीक है। अगर इसकी हमें हाइट पता है और बेस पता है तो भी हम क्या करेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक चीज इसमें और समझते हैं हम, और यही कंडीशन इसमें भी लगती है, बेस पता है और हाइट पता है। बेस पता है, देखो बेस कितना है इसका, a, और हाइट भी a है, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, क्षेत्रफल। सारी चीजें आपको क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर इसमें हमें विकर्ण पता है, समांतर चतुर्भुज की मैं बात करूं, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, वही होता है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। चलिए, बस आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अगर सारी भुजाएं बराबर कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का नाम समचतुर्भुज पड़ जाएगा, समांतर चतुर्भुज का नाम समचतुर्भुज पड़ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जैसे विकर्ण हमको पता है, तो विकर्ण पता है तो इसके लिए भी फार्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। इनके बीच का अगर कोण पता है तो हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल, इस वाले पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फार्मूला लगा देते हैं, आप नोट भी कर लेंगे 1/2। अब देखो यहां पर थीटा तो कुछ अलग होगा, क्योंकि
यहाँ के जो कोण हैं, यहाँ की जो भुजाएं हैं बराबर नहीं है, इस वजह से यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो 90 डिग्री नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो भुजाएं सभी समान है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू d1 इंटू d2 साइन थीटा, साइन 90, यहाँ 90 है ना, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमने यहाँ से एक फार्मूला और निकाल लिया समचतुर्भुज का, रोम्बस का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल भाई निकलेगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2। बहुत ध्यान से समझो, एक एक चीज समझो, ठीक है। अब बताओ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बिगाड़ रहा हूं, चलिए अभी एक और बताऊंगा इसी में, पहले इसी को थोड़ा समझ लेते हैं। 1/2 d1 इंटू d2, तो भाई क्या अगर विकर्ण इसका पता है, वर्ग का विकर्ण पता है, तो क्या हम क्षेत्रफल वर्ग का निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम अगर समचतुर्भुज के विकर्ण पता है तब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो हम इसका भी निकाल सकते हैं। इसके तो विकर्ण समान होते हैं। अब विकर्ण समान है, यहां पर विकर्ण अलग अलग देते, तब हमने किया d1 इंटू d2, तो यहां पर तो विकर्ण समान है, तो d इंटू डी कितना हो जाएगा, d स्क्वायर इंटू 1/2 क्या है, क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भी हमने पता कर लिया, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 इंटू डी स्क्वायर होता है। कितना होता है, 1/2 इंटू डी स्क्वायर होता है। क्या इससे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं भाई? क्षेत्रफल अभी हमने बताया था कि इसका क्षेत्रफल होता कितना है, तो हमने कहा था a स्क्वायर होता है। तो ये चेक कर लेते क्या a स्क्वायर इससे आ रहा है। चलो कैसे, 1/2 इंटू d की वैल्यू कितनी निकाली थी, d की वैल्यू निकाली थी √2a, d की वैल्यू कितनी निकाली थी, √2a निकाली थी, तो हमने √2a, d स्क्वायर है तो इंटू √2a, √2a कितना हो गया, 2 हो गया, और नीचे 2 से कट गया। बताओ a स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, मतलब क्षेत्रफल सही है ना वर्ग का। सारी चीजें आपको खुद समझ में आई होंगी कि हमने यहां पर कैसे बताया, ठीक है। चलिए इतनी चीज हो गई। एक और यहां पर देखिए, इनकी मैं बात कर रहा हूं, जो इसका एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा समचतुर्भुज का, जिसमें पूरी चीजें इसमें सिखाऊंगा। अभी केवल हम इसको सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला निकालने के लिए उसको भी बताया है, और उसमें भी हम सीखते हुए इसको भी चलेंगे कि क्षेत्रफल इसका h इंटू बी होता है। और दूसरी तरीके से अगर हमको हाइट और आधार पता है, हाइट और भुजा पता है, तो हाइट इंटू साइड, ये बी क्या है, सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो जो बेस होगा वही सारी साइडें होंगी। तो h इंटू साइड, हाइट इंटू साइड भी कह सकते हैं, क्षेत्रफल पता चल जाएगा समचतुर्भुज का। क्षेत्रफल अगर विकर्ण पता है तो 1/2 d1 इंटू d2 हो जाएगा। पैरीमीटर, सारी अगर साइडें a हैं, सारी अगर साइडें a हैं, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 4a। पैरीमीटर कितना हो जाएगा, तो पैरीमीटर हो जाएगा 4a। परिमाप कितना हो जाएगा, 4a। पैरीमीटर क्या कहता है, परिमिति क्या होती है, बाउंड्री लाइंस का योग होता है, सम होता है, सम ऑफ बाउंड्री लाइन। तो बाउंड्री लाइन का योग ए कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ये भी पता कर लिया। और एक चीज इसमें पता करनी है कि देखिए, जैसे ये वाली पूरी क्या है, विकर्ण है, तो विकर्ण आपस में बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये पूरा विकर्ण की लंबाई d1 है, पूरे विकर्ण की लंबाई ये d1 है, तो इतनी लंबाई कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की, तो आप कहोगे d1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, d1 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, सॉरी d1/2 हो जाएगी, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे ये भी कितनी हो जाएगी, d2/2 हो जाएगी। तो d2/2 हो गई। अब आप बताओ, ये एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, और ये त्रिभुज बन रहा है कौन सा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल बन रहा है। तो यानी कि 90 डिग्री का एक कोण है, तो राइट एंगल बन रहा है, इस वजह से यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। ये इसके सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला होता है विकर्ण। तो विकर्ण हमको नहीं पता है, विकर्ण तो हमको पता है कितना है, a है, क्योंकि सारी साइड a हैं। तो हमने क्या किया, a स्क्वायर बराबर, अब ये कितना था, ये अभी हमने बताया d1/2 था, तो d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2, ठीक है। कैमरा बंद हो गया था, चलिए कुछ देखिए, यहां पर केवल पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। यहां पर हमने क्या लगाया है, पाइथागोरस केवल प्रमेय लगाई है। यहां से यहां की लंबाई पूरा d1 अगर विकर्ण है, तो यहां से यहां तक की d1/2 हो गया, d1/2 हो गया, जो लंब हो जाएगा। आधार क्या है, आधार अगर विकर्ण यहाँ से यहाँ तक d2 है, तो इतना कितना हो जाएगा, d2/2 हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण आपस में बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो d2/2 हो गया। तो d1/2
स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर बराबर ये सामने वाली रेखा जो है जिसकी लंबाई a है ये 90 डिग्री के सामने, इसलिए विकर्ण हो जाएगा तो a स्क्वायर बराबर ये कर लिया, यहाँ से 4a² बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। एक ये चीज़ आ गई और ये किस पे फॉलो करेगी तो समचतुर्भुज पे फॉलो करेगी। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अभी समचतुर्भुज में थोड़ा सा स्पेशल आपको पढ़ाऊंगा, वो सारी चीज़ें आपको उसी में बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसको हम हटाते हैं अभी। देखिए स्क्वायर में हम थोड़ा सा डीप तक पहुंचेंगे, डीप भी जाएंगे, हम एक एक चीज बताएंगे कि स्क्वायर में और कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए अब इसको बताने के बाद अभी हम थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो तो इसलिए सरल सरल से क्वेश्चन करवा देते हैं जो बेसिक के लिए थोड़ा सा काम आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, काफ़ी आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए और करना कैसे है वो हम आपको बताएंगे, जैसे हम करते हैं वैसे ही आपको भी करना है। ठीक है, चलिए देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, उसका क्षेत्रफल बताना है। देखिए एक वर्गाकार है, उसकी भुजा कितनी है 45 है, 45 है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये क्षेत्रफल निकालना है तो इसका साइड का क्या कर दोगे, अभी बताया था 1 बराबर ये 45 है, 1 √2 4 1 स्क्वायर, 1 बराबर 45 है लेकिन 1 स्क्वायर की वैल्यू क्षेत्रफल होती है तो 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20-25। आंसर हो गया। ठीक है, 45 20 25, 45 के स्क्वायर कर दो 20-25। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप इससे ज्यादा समय नहीं देंगे, आप इससे ज्यादा समय नहीं देंगे किसी भी क्वेश्चन को। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है, एरिया कितना दिया है तो एरिया दिया है 16 एयर। अब एयर क्या होता है तो भाई जो एयर होता है एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर यानी 100 मीटर स्क्वायर, 100 वर्ग मीटर होता है। ये आपको नोट करना है, याद भी रखना है। जैसे एक बार एयर बराबर 100 वर्ग मीटर और 1 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा तो 1 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर होता है और 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो यहां पर एयर आया है तो यानी कि एरिया कितना है, एरिया मीटर में पता करें तो 16 2 0 लगा दो, क्योंकि एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर तो 16 एयर बराबर 1600 वर्ग मीटर। तो एरिया आपको पता चल गया कि 1600 है, यानी कि ये वैल्यू 1 स्क्वायर की है, क्योंकि हमारा एरिया कितना है 1 स्क्वायर, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर इधर आओगे तो 400 आ जाएगी। ये एक की वैल्यू अगर 400 है तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है उसकी भुजा ज्ञात कीजिए, तो सॉरी 40, तो उसकी भुजा ही ज्ञात करना है। वो भुजा क्या है, एक ही बराबर भुजा होती है तो 40 ही आ गया। आंसर कितना हो गया 40। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं फिर। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है। 256 क्या है, 1 स्क्वायर की वैल्यू है। 1 स्क्वायर बराबर 256 है, उसके विकर्ण की वैल्यू बतानी है, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 256 है तो 16 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 16 है तो √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 16 √2। आंसर कितना आ जाएगा 16 √2। ये आ गया, इतना था करना था। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, ये चीजें आपको याद करनी है। 1 √2, उसके बाद 4 और 1 स्क्वायर। क्षेत्रफल हमको पता था, यानी 1 स्क्वायर की वैल्यू पता थी 256 थी, तो 1 रूट आएगा तो इधर ये रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। ठीक है, 16 × 16 256 होता है, तो √1 की वैल्यू 16 है। तो हमको लेकिन पूछा क्या इसमें, इन्होंने पूछा है विकर्ण बताओ, तो विकर्ण हमारा विकर्ण कितना होता है √2, तो √2 की वैल्यू बतानी है, √2 × 16, √2 × 16 कितना हो जाएगा 16 √2। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी वर्ग की परिमिति 144 है, हमारी परिमिति कितनी है 4 है। 4 बराबर कितना 144, अगर 4 बराबर 144 के है तो 1 बराबर कितना है
4 3 12 और 4 6 24, 1 बराबर किसके है? 36 के है। अगर 1 बराबर 36 के क्षेत्रफल निकालना है, यानी 1 की वैल्यू 36 है तो 1 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 36 स्क्वायर ही आपका आंसर आ जाएगा। अब 36 स्क्वायर कितना होता है? तो छचरंग 36, 3 त्रिक को 9, 36 18, 18 दूना 36। आंसर कितना आ जाएगा? 1296, 1296 वर्ग मीटर। ठीक है, इतना आ गया। आप खुद देख रहे होंगे कितनी आसानी से क्वेश्चन लग रहे हैं सारे। आगे, किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर है। 288 फिर से आ गया, लेकिन हमारा कितना है? 1 स्क्वायर है। 1 स्क्वायर बराबर कितना है? 288 है। तो 1 की वैल्यू बताओ, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इसको थोड़ा सा फैक्टर कर लेंगे, इसे 2 हटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। देखो कैसे करना है इसको, इससे 2 खींचो, जब 2 खींचा तो ये इसको हम लिख सकते हैं 144 इंटू 2, और ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 12 का है, तो 12√2 आ गया। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12√2। पूछा क्या है? विकर्ण की लंबाई पूछी है, विकर्ण की लंबाई पूछी है, यानी 1 का गुणा √2 से कर दो, क्योंकि हम बार बार देखो 1 √2 4 1 स्क्वायर, देखो हमको √2 की वैल्यू बतानी है। 1 की वैल्यू अगर 12√2 है तो √2 इधर भी कर दो, √2 आ जाएगा, √2 इधर कर दो, कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, इतना है। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए अगला क्वेश्चन। मोहन 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वर्गाकार खेत के 4 दीवारी के सहारे चलकर पुनः उसी स्थान पर आ जाता है। क्वेश्चन समझते हैं, लगाने की भी कोशिश करिए। वर्गाकार है, यहां से चला और यहां से चलता हुआ उसी स्थान पे आ गया, उसी स्थान पे आ गया। ठीक है, एक वर्गाकार उसी स्थान पर आने में 12 मिनट का समय लेता है। कितना लेता है? 12 मिनट का समय लेता है। यहां से यहां तक आने में 12 मिनट का समय लेता है, तो टाइम बता दिया है कितना है? 12 मिनट का। ठीक है, और यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस का सब कुछ लगेगा, सारा मेथड टाइम एंड डिस्टेंस का लगेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड बताइए, जो यहाँ से चल रहा है उसकी स्पीड क्या है? तो स्पीड बता दी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है और 12 मिनट लग रहे हैं, तो आप बताओ इसको किस में? मिनट में चेंज कर लो। मीटर ये किसमें? इसको सेकंड बना लो, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम? 8 इंटू 5/18 ये हो गया स्पीड, और इसको बनाएंगे तो 12 इंटू कितना हो जाएगा? 12 इंटू 60 सेकेंड ये हो गया। सेकंड में दोनों को चेंज कर लिया, ये मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज कर लिया और इसको हमने सेकंड बना लिया। अब हम जानते हैं जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस कैसे पता चलती है? स्पीड इंटू टाइम, d बराबर ht, स्पीड इंटू टाइम। ऐसे भी हम देख सकते हैं जो दूरी होती है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। चाल कितनी है? तो चाल है 8 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, और समय कितना है? तो समय है आपका 12 इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि 12 मिनट की बात हो रही है, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 12 इंटू 60 क्या हो जाएगा? पूरा पूरा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब अब आपको पता है तो यहाँ पे गुणा करना है इनका केवल, तो हमको पता चल जाएगी डिस्टेंस कितनी है। तो d बराबर यहाँ से पता कर लो, 8 इंटू 5/18 इंटू 12 इंटू 60। ठीक है, देखिए 36 18, 6 दूना 12, 3 दूना 6, यहाँ पर कितना आ गया? 58 40, 2 ना 32, 12, 2 जीरो यहाँ से आ गए, और 8 दूना कितना आ गया? 16। हाँ, इतना आ गया। ठीक है, देखिए 1 जीरो ये आ गया, 2 दूना 4 पंचे 20, 2 8 16, 160, 20 8 160। ठीक है, 160 कितना क्या आ गया? मीटर आ गया। अब पूछा क्या है इसमें, ये देखना है हमें। कह रहे हैं तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल बताना है, ये जो d है, ये d डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस तो पेरीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर चलेगा तो जो डिस्टेंस तय करेगा ये d क्या है? पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर कितना है? 1600 है, और हमारा पेरीमीटर कितना होता है? 4 4 बराबर किसके? 1600 के।
अगर 4 बराबर 1600 के हैं तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 400 के। 1 बराबर किसके हो जाएगा? 400 के। अगर 1 बराबर 400 के हैं तो हमको 1 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो 1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 चौक, इतना आ जाएगा। ठीक है, 1,60,000 मीटर स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा? 1,60,000 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी वर्ग की भुजा को 10 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग, बहुत ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं तो विकर्ण को भुजा मानकर, एक विकर्ण है इसका, उसको भुजा मानकर फिर से कह रहे हैं एक वर्ग बनाया गया। तो ये बन गया। ठीक है, एक वर्ग बनाया गया। तो इसका विकर्ण, जो ये पहले वाले की भुजा जिसकी 10 थी, उसका विकर्ण कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 10 रूट 2। अब 10 रूट 2 तो बड़े वाले की क्या हो गई? भुजा हो गई। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो? इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? यानी ये यहां से इसको खींच, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? तो इसका विकर्ण 10 रूट 2 इंटू रूट 2, तो 10 दूना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विकर्ण तो 20 आ गया। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझो। और यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। ठीक है, भुजा मानकर एक वर्ग बनाया गया और यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। तो मतलब फिर से एक बनाना है और फिर से क्या करना है? फिर से इस पे अप्लाई कर देना है कि अब यहाँ पर ये कितना बचेगा? तो ये 20 रूट 2 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते 3 बार प्रक्रिया दोहराई गई है, तो करने में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, बेसिक करोगे उस तरीके से भी निकाल सकते हो। बताने का तरीका बस इतना है, आपको करना क्या है, पूछेगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा। क्या पूछेगा? बड़े वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा पूछेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो आपको क्या करना है? n स्क्वायर इंटू छोटे का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, यानी छोटे का क्षेत्रफल हमने यहां पर लिख दिया है। तो n स्क्वायर यानी प्रक्रिया कितने बार, नंबर ऑफ, यहां पर ये क्या है? जितने बार प्रक्रिया दोहराई जा रही है। ठीक है, कितने बार दोहराई जा रही है। ठीक है, तो n की वैल्यू यहां पर देखो, एक बार तो प्रक्रिया हो ही रही है कि भुजा मानकर एक वर्ग बनाया जाता है, एक वर्ग, एक प्रक्रिया हो गई। फिर कह रहे हैं इसके बाद 3 बार प्रक्रिया और दोहराई जानी, यानी कुल प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जा रही है? तो 4 बार। तो यहां पर 4 का स्क्वायर इंटू छोटे का क्षेत्रफल। छोटे की भुजा क्या है भाई? छोटे की भुजा तो 10 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकालेंगे, 10 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10 दाम 100। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 4 चौक 1600। तो ये बड़े का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण को भुजा मानकर, हाँ ये है पहले, किसी वर्ग की भुजा 18 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग बनाया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। यानी देखो, अब तो तुरंत ही कर देंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा, यानी 2 बार और प्रक्रिया दोहराई जा रही है, मतलब 3 बार दोहराई जा रही है। तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n, तो मतलब 2 की पावर कितना लिखना है? 3 इंटू छोटे का क्षेत्रफल, तो छोटे की भुजा कितनी? 18 है, तो 18 स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 इंटू 2 दूना 4 दूना 8, 8 चौको 32 के 2 हाथ से लेके 3, 8 दूना 16, 16 3 19, 8 3 24 1 25, 2592 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही तो करना है भाई। सारी प्रक्रिया क्यों लगाओ, बड़ा क्यों क्वेश्चन को करो, है ना। ये सारे क्वेश्चन हम टाइप वाइज करेंगे, एक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। किसी वर्ग की भुजा, अब कह रहे हैं कि अब देखो उल्टा क्वेश्चन आ गया कि किसी वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग बनाया जाता है और यह प्रक्रिया कितने बार और दोहराई जाए कि सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 3200 हो जाए। ठीक है, तो मतलब हम तो जानते ही हैं बड़े का क्षेत्रफल 2 की पावर n इंटू छोटे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो छोटे का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा क्योंकि भुजा पता है। किसी वर्ग की भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 20 20 हम 400 और इंटू 2 की पावर n, हमको प्रक्रिया निकालनी यानी n की वैल्यू अब निकालनी है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताया गया कितना है? 3200 है। 0 से ये 0 कैंसिल, 4 से इसको 4 और 32, ये 2 की पावर 8 को कितना लिखते हैं? 3, और यहाँ पर 2 की पावर n, n की वैल्यू कितनी आ गई? 3, n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। मतलब यह प्रक्रिया 3 बार टोटल हुई है,
ये 3 क्या है, 3 बार टोटल हुई है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है यह प्रक्रिया कितने बार और दोहराई गई है। तो 3 बार नहीं दोहराई गई है, कितने बार, एक बार तो की जा चुकी है, तो कितने बार, 3 में 1 माइनस कर दो, जो मतलब की जा चुकी है वो नहीं जोड़ेंगे इसमें। तो कितने बार और दोहराएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 बार और दोहराई गई। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे। हाँ, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में और आपको समझाएंगे शेडेड वाले वर्ग के जो शेडेड वाले क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमको करना है बहरहाल। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।